बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस चुनाव के लिहाज से बिहार की सियासत में कुछ ऐसे वाकये निकलकर सामने आ रहे हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। महागठबंधन एक तरफ खूब तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ एनडीए चुनावी मोड में आ चुकी है। जब से गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए और उसके बाद से ही बिहार में एनडीए पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन में शामिल वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर मुकेश सहनी ने जो केक काटा है, इस केक की खूब चर्चा हो रही है। तस्वीर में आप केक साफ तौर पर देख पाएंगे, जहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि वीआईपी केवल सहनी की पार्टी नहीं है, मल्लाह की पार्टी नहीं है, बल्कि ये पार्टी सभी धर्म, सभी जात की पार्टी है। साफ तौर पर देख पाएंगे कि मुकेश सहनी ने जो केक काटा है, 4-5 केक रखे गए हैं यहाँ पर, जहां पर आपको दिखाई देगा कि किसी केक पर ओम बना हुआ है तो किसी केक पर आपको मुसलमान के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चांद और तारे आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर साफ तौर पर देखिए कि जब आप केक को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि किस तरीके से केक को बनाया गया है। साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक केक पर ओम के निशान है, ओम बनाया गया है। दूसरे केक पे आपको दिखेगा चांद तारा है, मुसलमानों का प्रतीक। एक तरफ आपको यहाँ पर ईसाइयों का प्रतीक और उसके बाद सिखों का प्रतीक भी दिखाई देगा। सिख का प्रतीक यहाँ पर बनाया गया, उसके बाद प्लस का साइन बनाया गया जो कि ईसाइयों का प्रतीक होता है। ये 4 केक मुकेश सहनी ने काटे और उसके बाद एक और केक है वीआईपी बॉस का केक। ये केक उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कटवाया गया है और इस केक को देखकर आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी ने बिहार की सियासत में एक बड़ा मैसेज दिया कि वीआईपी ना केवल मल्लाह की पार्टी है, बल्कि हर व्यक्ति की पार्टी है जो किसी भी मजहब का हो, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इन तमाम मजहब के लोग वीआईपी को अपनी पार्टी समझ सकते हैं। वीआईपी इन तमाम लोगों के बारे में ख्याल रखती है, उनके हित की बात करती है। हालांकि मुकेश सहनी को मल्लाहों का नेता कहा जाता है, सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है, लेकिन मुकेश सहनी मल्लाह से आगे बढ़कर अब अपनी पार्टी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब के बीच रखकर अपनी पार्टी को इन तमाम लोगों का पार्टी बता रहे हैं। मुकेश सहनी जब केक काट रहे हैं तो यहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद हैं, आप साफ तौर पर देख पाएंगे मुकेश सहनी है और इनके अलावा इनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई देंगे देवज्योति, उनके अलावा बाकी तमाम लोग भी हैं। संजीव मिश्रा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, संजीव मिश्रा, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इस बार छातापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। संजीव मिश्रा कुछ महीने पहले ही वीआईपी में शामिल हुए। पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद मुकेश सहनी ने ही इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब ये कहा जा रहा है कि छातापुर में बीजेपी को बड़ी टक्कर देंगे संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा के बारे में ये कहा जाता है कि संजीव मिश्रा छातापुर के रहने वाले हैं और वहाँ के लोगों के बीच इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। वहाँ के लोगों के लिए संजीव मिश्रा ने अकेले बहुत कुछ किया है। वहाँ सरकार अपनी तमाम सुविधाएं भले ही ना दे, लेकिन संजीव मिश्रा वहाँ के लिए हॉस्पिटल, स्कूल और इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं छातापुर के लोगों के बीच पहुँचाते हैं और वहाँ के लोग इन्हें अपना नेता मानते हैं। संजीव मिश्रा ने छातापुर के लिए बहुत कुछ किया है और अब जब संजीव मिश्रा वीआईपी में शामिल हुए हैं तो ये इनके तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस बार ये छातापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। खैर, देखना दिलचस्प होगा। चुनाव नज़दीक है और आज जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने इस 4 मजहब का केक काटा है, जहां पर 4 मजहब के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि अब वीआईपी केवल मल्लाह की पार्टी नहीं है, बल्कि मल्लाह से ऊपर उठकर वो बाकी तमाम लोगों की भी पार्टी दिखाई दे रही है। चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव के लिहाज से बिहार की सियासत में जो भी कुछ होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।